हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ पुनः रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के लेके। तो आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो लोग पढ़ने से वंचित ना रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हमें एक प्रमेय को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रमेय है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो और स्वयं से कटता हो, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटता। तो p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक संख्या है। तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे समझना है कि p एक अभाज्य संख्या है, a एक धनात्मक संख्या है। तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा, मतलब उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। जैसे यदि मान लीजिए 3 कोई अभाज्य संख्या है, यदि 3 संख्या 9 को विभाजित 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 संख्या 9 को भी विभाजित करेगा, मतलब इसके स्क्वायर रूट को भी विभाजित करेगा को भी विभाजित करता है। तो इस प्रकार कोई भी नंबर यदि जैसे मान लीजिए कि 20 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 20 के स्क्वायर मतलब 400 को 4 डिवाइड कर देगा 100 बार में, तो ये संख्या 4 जो है इस 20 को भी डिवाइड कर देगा 5 बार में, है ना। तो इस प्रकार इसका इस्तेमाल हम लोग अगले एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे। देखते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास नियम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब विपरीत सिद्ध करेंगे। कि पहले मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। समझना है, सह अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, मतलब ये दोनों संख्या 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कट रहा हो, तो सह अभाज्य संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि a/b बराबर √5 मान लेंगे। तो यहाँ पे a/b जैसे परिमेय संख्या माने हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² / b² बराबर 5। तो a² बराबर 5b²,
या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बाई 5 मतलब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए स्क्वायर 5 जो है संख्या 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय में मैं बताया हूँ कि जब वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, अर्थात संख्या जो 5 है ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ए को विभाजित कर दिया। अब हम लोग अगले स्टेप में ये सिद्ध कर देंगे कि 5 बी को भी विभाजित करता है। तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको उठा लेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 को। अब क्या करेंगे ना, ए इक्वल टू यहाँ पे हम लोग रख देंगे 5c के बराबर। इसलिए रखें क्योंकि पता चले बी स्क्वायर को कैसे डिवाइडेशन देना है। तो एक 5c बाई के स्क्वायर बाई 5 मतलब कि 25c स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पे 5c स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि तब सी स्क्वायर बराबर ये 5 नीचे चला गया बी स्क्वायर बाई 5। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर 5 बी स्क्वायर को भी कटा रहे हैं, मतलब कि संख्या 5 जो है बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो इसका मतलब है कि संख्या जो 5 है वह ए को भी विभाजित करेगा। जब बी को भी विभाजित करेगा। जब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब है कि 5 बी का भी एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब है कि संख्या 5 अतः संख्या जो 5 है वो ए को भी और बी को भी दोनों को विभाजित करता है। ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। जबकि हम लोग ये माने हैं कि ए और बी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा एक के अलावा। यहाँ पे 5 से विभाजित हो रहा है। अतः कल्पना √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो कल्पना हम किए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। इसको गलत माने हैं। अतः √5 गलत मानने के कारण ये गलत हुआ है। यहाँ पे ये कल्पना जो हमने गलत कर दिया है, विरोध हुआ है यहाँ पे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना के कारण ये हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है।
तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है जो a बाई बी के बराबर है। तो a बाई बी बराबर 3 + 2√5, जहाँ a b अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। a बाई बी भी परिमेय संख्या है, हमने माना है, यहाँ पे लिख लीजिए परिमेय संख्या है। हमने माना है कि a बाई बी बराबर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में कोई भी, जैसे a बाई बी, इसको 3 को इधर लाइए तो 2/5, तो अगर परिमेय संख्या में कोई भी नंबर अगर जोड़ते हैं तो वो भी परिमेय संख्या होती है। तो अगर ये कह सकते हैं कि तब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करते a - 3b बाई b = 2/5, तो इसका मतलब कि ये भी एक परिमेय संख्या है। अब 2 को नीचे लेके आते हैं, तो किसी भी परिमेय संख्या में 2 से भाग दें तो वो भी परिमेय संख्या ही रहती है। इसका मतलब कि √5 है। इसका मतलब कि ये भी परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि तो ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहले हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं कि a - 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या है और ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोध हो गया, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमने गलत परिकल्पना किया है। अतः यह गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये विरोधाभास के कारण हम लोग सिद्ध कर पाते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं, तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहले हमें एक प्रमेय समझना पड़ेगा। प्रमेय, यह प्रमेय है कि यदि p/q एक शांत दशमलव है, होना कि अगर p/q एक शांत दशमलव है, यह तभी संभव है यदि q का गुणनखंड a⁴n × b⁴m के रूप में होता है। 2⁴n × 5⁴m के रूप में होता है। कह रहे कि यदि p/q एक शांत दशमलव है
मतलब कि भाग देने पे वो शांत हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि 2/5 है तो इसमें डिवाइड कर दिए तो ये 0.4 ये शांत हो गया। कुछ ऐसे नंबर आते हैं जैसे 1/3 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ये शांत नहीं होगा, ये आवर्ती है, शांत अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार यदि p/q एक शांत दशमलव है, यह तभी संभव है यदि q का गुणनखंड इस रूप में होता है, जहाँ पे इस रूप में अगर होगा तो वो शांत होगा, जहाँ पे n तथा m एक ऋणेतर पूर्णांक संख्या है। ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ऋण से हटके +0 हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या परमेय संख्या p/q के रूप में है और वह शांत दशमलव है, यह तभी संभव है यदि q का गुणनखंड 2n और 5n के रूप में होता है, और जहाँ पे m और n एक ऋणेतर पूर्णांक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसको। जैसे मान लीजिए कि 5/30, तो जब हम 30 को फैक्टराइज करेंगे, या ऐसे 5/30 ना करें, इसको हम 1/6 मानते हैं, तो जब 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 आएगा। इसका मतलब है कि इसमें इसका जो हर है ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें 2 और 3 है तो ये शांत नहीं होगा, अतः यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब कि शांत भी नहीं होगा, और आवर्ती मतलब बार बार रिपीटेशन करेगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.1 कितना आएगा 0.1 6666 ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह के ये अशांत आवर्ती है। अगर ये इस रूप में होता 2n और 5m के रूप में होता तो यह शांत होता। शांत होता मतलब ये डिवाइड हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो एग्जाम्पल के थ्रू एक और देखें इसको, ये इम्पोर्टेंट है यही पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हम कोई नंबर ले लें 17/8, तो यहाँ पे 17/8 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो 2 to the power 3 होगा, और यहाँ पे 5 नहीं है तो हमको 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। भले कुछ है नहीं, बशर्ते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि m के पावर जो ये 2 to the power n और 5 to the power m है, ये दोनों जो है ऋणेतर पूर्णांक है, ऋण से हटके हैं, तो ऋण नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, क्योंकि 5 के पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है। तो इस टाइप से ये इस रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। अगर इस रूप में नहीं होगा वो, तो ये अशांतवर्ती होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो पहला था, क्वेश्चन नंबर पहला का ये हल है। कोई भी नंबर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एक और क्वेश्चन भी आई, तो 129/2 to the power 3, 2 to the power 2 और 5 to the power 7 और 7 to the power 5। यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 5 to ये नहीं चाहिए हमें, हम सिर्फ 2 to the power n और 5 to the power n के रूप में होना चाहिए, के रूप में नहीं है। अतः ये जो है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार हम इसमें से शांत अशांतवर्ती छांट लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करें कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों
को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत है उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है 43.12345678 और दूसरा दिया गया है 0.1201201200120000 ऐसे दिया हुआ है। और 43.12345678 पे रेकरिंग है। तो ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि यदि अगर ऐसे नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, मतलब यहाँ रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसे दशमलव जो शांत होता है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख पाते हैं। तो इसमें हम लोग लिख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा देंगे 1 पे और लिख देंगे इसको p/q। अच्छा, दूसरे स्टेप में ये जो संख्याएं किसी निश्चित नंबर की आवर्त नहीं करती है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं करती है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 के बाद 1 जीरो है, 12 के बाद यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 12 के बाद 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है। तो ये किसी निश्चित संख्या का रेकरिंग नहीं कर रहा है, तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्लास 9 में भी हम लोग देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन। 43.12345678 को बार है। अगर यहाँ पे कोई नंबर रेकरिंग कर रहा है तो ऐसे नंबर जो इस नंबर का और इतने नंबर का बार बार रेकरिंग करता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः p/q, अतः ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज दूसरे लेसन को लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग जो हैं इसको ध्यान से पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्त मित्र है ना इसको देख पाएँ और कंटिन्यू जो है इसको हम लोग देखते रहें।